हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बेहतर होंगे। मैं अंजलि गिरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, आरण्यक आदि के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था और हम वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित करके देखते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय काल था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल का था समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्यों के आगमन के बारे में। तो आर्यों का मूल निवास पूर्वी क्षेत्र के आसपास बताया जाता है, आल्पस पर्वत के आसपास के एरिया को, जो कि वर्तमान समय में यूरेशिया कहलाता है। और मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना गया है और यही सर्वाधिक मान्य अवधारणा है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। और भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से सबसे पहले मिलती है। इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुचारण था एवं कृषि में स्थान गौर्य था। आर्य समाज पुरुष प्रधान था और पालतू घोड़े पहली बार आर्यों द्वारा ही उपयोग किया गया था। जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों ने देखा है कि वहां घोड़े का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, तो आर्यों के समय में ही सबसे पहले घोड़े का साक्ष्य मिलता है। आर्य घोड़े को पालतू पशु के रूप में उपयोग करते थे। 3000 ईसा पूर्व यूराल क्षेत्र में घोड़े की लगभग 60,000 अस्थियां मिली है। और आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उत्तम या श्रेष्ठ व्यक्ति या उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति माना जाता है। सिंधु प्रमुख नदी सिंधु ही था, जिसका उन्होंने बार बार उल्लेख किया है। अब आगे बढ़ते और हम लोग देखते हैं ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का समय था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। और ऋग वैदिक काल के अध्ययन के लिए साहित्यिक तथा पुरातात्विक साक्ष्यों का सहारा लिया जाता है। साहित्यिक साक्ष्य में क्या क्या आता है, तो उसमें ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल है तथा 1028 सूक्त हैं। और पुरातात्विक साक्ष्य में आ जाता है बोगासकोई अभिलेख, जो कि 1400 ईसा पूर्व का है, और कस्साइड अभिलेख जो कि 1600 ईसा पूर्व से है। इस दोनों पुरातात्विक साक्ष्य हैं और ये ऋग्वेद साहित्यिक साक्ष्य है। इसी से ऋग वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो आइए हम जानते हैं पहले ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है और ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियों का संग्रहण किया गया है, जिसकी रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषियों ने किया है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिसमें से 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीनतम है और प्रथम और दसम मंडल सबसे अंत में जोड़े गए हैं। इसी के एक भाग में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना की सूचना मिलती है। चतुर्वर्ण जैसे कि 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसकी हमें सबसे पहले जानकारी ऋग्वेद के ही पुरुष सूक्त से मिलती है। ऋग्वेद में मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित होत्र कहलाता है। जो ऋग्वेद में लिखित मंत्र थे उसका जो पाठ करता था उस पुरोहित को हम होत्र कहते हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वो है ऐतरेय और कौशितकी। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। ऋग्वेद का एक उपवेद है जिसे कि आयुर्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। इसे नदीतमा यानी कि नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है। सरस्वती नदी को सभी नदियों में श्रेष्ठ नदी कहा गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार एवं गंगा का उल्लेख 1 बार है। अस्तो मा सदगम्यम वाक्य ऋग्वेद से ही लिया गया है। जो ये अस्तो मा सदगम्यम वाक्य है ये ऋग्वेद में ही लिखित है, इसको वहीं से लिया गया है। आइए अब हम देखते हैं ऋग्वेद के प्रमुख मंडल, जो 10 मंडल हैं वो कौन है और उसका रचयिता कौन है। तो जो द्वितीय मंडल है, द्वितीय मंडल के रचयिता हैं गृत सम्मत भार्गव। तृतीय मंडल के रचयिता हैं विश्वामित्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख तृतीय मंडल में ही किया गया है। ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र को लिया गया है और इसका रचना तृतीय मंडल में किया गया है। चतुर्थ मंडल के रचयिता हैं वामदेव। पंचम के रचयिता हैं अत्रि। छठवें मंडल के रचयिता हैं भारद्वाज। सातवें मंडल के रचयिता हैं वशिष्ठ। 8वां जिसके रचयिता है कण्व ऋषि व अंगिरस। 9वां मंडल जिसके रचयिता है पौमान अंगिरा। सोम का वर्णन 9वें मंडल में ही किया गया है। नेक्स्ट है 10वां मंडल जिसके की रचयिता है क्षुद्र सूक्तीय या महासूक्तीय। अब आगे बढ़ते और हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल की नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम। ऋग्वैदिक काल की जो नदियां थी उस समय उन्हें किस नाम से जाना जाता था और आधुनिक समय में उसे किस नाम से जाना जाता है। गोमल नदी है, उसका प्राचीन नाम गोमती है। चिनाब नदी जिसे कि हम ऋग्वैदिक काल में अस्किनी के नाम से जानते थे,
कुर्रम, जिसे कि हम क्रुभ के नाम से जानते थे ऋग्वैदिक काल में, काबुल, कुंभा के नाम से जाना जाता था। झेलम नदी को हम ऋग्वैदिक काल में विस्तता के नाम से जानते हैं। रावी नदी का ऋग्वैदिक काल में नाम था परुश्री। गंडक नदी, जिसे कि हम ऋग्वैदिक काल में सदानीरा के नाम से जानते थे। सतलज नदी को सुतरुदी के नाम से जाना जाता था। घग्घर नदी को द्रसदती के नाम से जाना जाता था। स्वात नदी, जिसे कि सुवास्तु के नाम से जाना जाता था, और ब्यास को बिपाशा के नाम से जाना जाता था। ये सभी ऋग्वैदिक नदियां हैं जिसे कि ऋग्वैदिक काल में हम इस नाम से जानते थे और आधुनिक समय में हम इसे इस नाम से जानते हैं। हमने ऋग्वेद के बारे में जाना, अब आगे बढ़ते हैं और सामवेद के बारे में जानते हैं। तो सामवेद में साम का तात्पर्य गान से है, यानी कि गाना से है। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों सा रे गा मा प ध नी इसका जानकारी मिलता है, इसीलिए इसे संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को हम संगीत का जनक कहते हैं और सामवेद के मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है और सामवेद का ऋत्विक उद्गाता कहलाता है। सामवेद को पढ़ने वाला उद्गाता कहलाता है, जिसका कार्य ऋचाओं का सस्वर गान करना है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। जैसा कि हमने पढ़ा पीछे कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद कहलाता है, वैसे ही सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। और सामवेद और अथर्ववेद का आरण्यक कोई आरण्यक नहीं है। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य उपनिषद तथा जैमिनीय है तथा मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर का अर्थ होता है यज्ञ से। यजुर्वेद में इस यजु का अर्थ होता है यज्ञ से। इसमें यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें यज्ञ व बलि संबंध मंत्रों का भी वर्णन किया गया है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के ऋत्विक अर्धवयु कहलाता है, जिसका कार्य इस वेद के मौलिक गद्य भाग को पढ़ना तथा यज्ञ संबंधित कार्य कराना था। धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद और यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय यज्ञ एवं वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय यज्ञ एवं वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में हाथियों के पालन का उल्लेख किया गया है और ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को वेदत्रयी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते और हम देखते हैं अथर्ववेद के बारे में। तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद यानी कि श्रेष्ठ वेद भी कहा गया है। अथर्वा ऋषि के नाम पर ही इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। इसमें यज्ञिक अनुष्ठानों का वर्णन नहीं था। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत एवं औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। अथर्ववेद में कुरु के राजा परिचित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता बताया गया है और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। अथर्ववेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद में सभा और समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। इनके उपनिषदों में 2 मुख्य है, मुंडको उपनिषद और प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्यो उपनिषद। अब हम देखते हैं आरण्यक के बारे में। तो आरण्यक मूलतः ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं, जो कि वनों में रचे जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाने लगा। वर्तमान में 7 प्रमुख आरण्यक हैं: ऐत्रेय, तैत्तिरीय, मध्यान्दिक, संखायन, त्रायणी, तलवाकार और बृहदारण्यक। उपनिषद को भारतीय दर्शन का स्रोत व पिता माना जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। ये वेदों से संबंधित हैं। सामवेद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि का प्रथम उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की विवेचना की गई है और कंठोपनिषद में यम तथा नचिकेता के संवाद को वर्णित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में उल्लिखित है और राजा की उत्पत्ति सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। अभी तक हम लोगों ने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में देखा, उपनिषद और आरण्यक को देखा। अब हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता के समय सामाजिक जीवन कैसा था। तो वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में होता था। वैदिक सभ्यता में वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्य भाषी गौड़ वर्ण के थे और मूलवासी लोग काले रंग के थे, यानी कि जो आर्य भाषी के लोग थे वो गोरे वर्ण के थे, मतलब कि गोरे थे, और जो मूलवासी थे वो काले रंग के थे। ऋग्वेद में आर्य वर्ण और दास वर्ण का उल्लेख है।
धीरे धीरे कबायली समाज 3 वर्णों में विभक्त हो गया है। योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग प्रजा कहलाते थे। चौथा वर्ण जो क्षूद्र कहलाता है, ऋग्वेद काल के अंत में दिखाई पड़ता है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, जो कि सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद युग में ही व्यवसाय के आधार पर समाज में विभेदीकरण आरंभ हुआ। यह समाज पितृसत्तात्मक था। वैदिक व्यक्ति की पहचान उसके कुल या गोत्र से की जाती थी। ऋग्वेद में जन शब्द का 275 बार उल्लेख हुआ है, लेकिन जनपद शब्द का एक बार भी नहीं किया गया है उपयोग। ऋग्वेद में नियोग प्रथा और विधवा विवाह के प्रचलन का भी आभास मिलता है। बाल विवाह का कोई भी उदाहरण नहीं मिलता है। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।